हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लांट पे। और फिर आज से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का कुछ वही 20 क्वेश्चन लेकर के, जो बहुत ही आपके लिए सक्सेसफुल होने में बहुत ही कामगार साबित होगा। क्योंकि आप करंट खोजने के लिए वगैरह वगैरह जगहों पे आप सर्च करते हैं, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन वो क्वेश्चन ला करके देंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छप के आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन पर डे हम आपको यहाँ पे देने वाले। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व। ये भी याद रखिएगा कि ये पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा ये पेंच टाइगर रिजर्व पहले है कहां पे, तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और यहां पे एक बाघिन जिसका नाम था सुपर मॉम। क्यों नाम था सुपर मॉम? क्योंकि उसने 29 शावकों को जन्म दिया। 29 शावकों को जन्म दिया, और 17 साल जब उनका एज हुआ तो उनका मृत्यु हो गया। और जब उसका मृत्यु हुआ तो 29 शावकों को जन्म दे चुकी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा था सुपर मॉम। और ये सुपर मॉम यानी पेंच टाइगर रिजर्व में थी, और ये पेंच टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल जो है वो राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है आप सबको पता होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया होगा है, तो वो है गुजरात। ये न्याय घड़ी है क्या? जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप देखते रहते हैं कौन सी गाड़ी कब आएगी, कितनी लेट है, क्या चल रही है। तो उस दिन जो भी कार्य होगा न्यायालय में, उसका पूरा विवरण बाहर में एक डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले पे, एक एलईडी डिस्प्ले पे प्रसारण होता रहेगा, जिसका नाम दिया गया है न्याय घड़ी। ठीक है, तो ये लागू करने वाला सबसे पहला कोर्ट बना है गुजरात हाई कोर्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो है आपका एम.के. प्रसाद। वो है आपका एम.के. प्रसाद, और ये केरल के रहने वाले थे। केरल के कहां के? तो पलक्कड़ जिला, भाई सबको पता है, सबसे 100% शिक्षित राज्य का ये एकमात्र जिला है जहां पे 100% जो है लिटरेसी है। तो केरल के रहने वाले थे एम.के. प्रसाद, और इनका निधन हो गया 89 वर्ष की उम्र में। पर्यावरणविद थे, क्योंकि वहां पे एक वैली है सिटिकॉन वैली, है ना, उसमें एक वैली है, घाटी है सिटिकॉन वैली। वहां पे पर्यावरण को खत्म करके वहां पे कुछ कंपनी बनाई जा रही थी, जिसका इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, और सफल भी हुए थे। इसलिए याद रखिएगा एम.के. प्रसाद पर्यावरणविद, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एम.के. प्रसाद वो केरल के रहने वाले थे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? तो याद रखिएगा मेरे शेर बहादुर, वो है हरियाणा। हरियाणा एक राज्य है जिसने 75% नौकरी वहां के निवासियों को देने के लिए अनिवार्य किया है। किस क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। जो भी कंपनियां वहां पे जाएगी उनको पहले 75% सीट निजी लोगों को, कौन जो हरियाणा के मूलतः निवासी होंगे उनको देना होगा, जिनको हरियाणा का आवासीय प्राप्त होगा। लेकिन इसकी भी एक क्राइटेरिया है, ये लागू होगा 30,000 सैलरी पाने वाले तक। इससे जो ऊपर होंगे, जो सीएमडी एमडी जो भी हो, जो भी पोस्ट हो, ये बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन 30,000 तक पाने वाले सैलरी जो होंगे वैसे कर्मचारी में से 75% कहां के होंगे? हरियाणा के होंगे। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयर बैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी? सबसे पहले जान लेते हैं ये एयर बैग है क्या। तो एयर बैग जो है वो 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन में लगे होते हैं। पहले जब आया था 2019 में इनका जब आया था, तो एक ड्राइवर के लिए और एक पीछे के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इन्होंने 6 की अनिवार्यता कर दी है कि 6 एयरबैग जो भी होगी 2022 से आपको अपने कार में देना ही होगा, चाहे वो कैसा भी हो। हालांकि कुछ गाड़ियां दे रही है, लेकिन अब से कार निर्माता कंपनी को कोई भी वेरिएंट हो,
कोई भी तरह का कार हो उनको 6 एयरबैग देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखिएगा, भरत सुब्रमण्यम किस राज्य के हैं भाई? तो वो आपको, अच्छा ये पहले ग्रैंड मास्टर होता क्या है? तो ग्रैंड मास्टर ऐसा है जो एक खेल होता है जो आपको लॉस वेगास में हुआ था। कहाँ हुआ था इस बार? लॉस वेगास में हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो हुआ था, तो यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर गए थे, जिनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली, और वो रहने वाले थे तमिलनाडु के हैं। वो रहने वाले कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। बिल्कुल ये क्वेश्चन छप के आने वाला है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि इस बार के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप देंगे भरत सुब्रमण्यम इस बार के ग्रैंड मास्टर है, और वो किस जिले के हैं? तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस की घोषणा की है? तो वो है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को प्रत्येक साल जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। शहादत दिवस, 4 जवान हमारे उस दिन शहीद हुए थे। शहीद क्यों हुए थे? क्योंकि उन्हीं शहीद की बदौलत हमने फ्रांसीसी ट्रूप कहते हैं सैनिक के क्या कह सकते हैं, मतलब टुकड़ियां को, उस ट्रूप से जो हमने 1949 में कमान संभाली थी, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? हैथम अल घिस, याद रखिएगा ओपेक। ओपेक जो है वो तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। तो ये कोरोना के बाद जैसा उथल पुथल आया है तेल के मार्केट में, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए हैथम अल घिस को ओपेक का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए फटाफट धनाधन एकदम, ICMR, ये है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने किसके द्वारा विकसित SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रोन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट, जिससे पता उस परीक्षण किट का नाम क्या? ओमिस्योर। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ओमिस्योर नाम है उसका। क्या नाम है? ओमिस्योर को मंजूरी दी है। तो वो अपना है टाटा भाई, वह हमेशा बढ़िया काम ये करता है, कुछ ना कुछ। अभी देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसने वीवो को हटा करके IPL का स्पॉन्सरशिप लिया था। वीवो चाइनीज कंपनी है, उसको हटाया उन्होंने, रिप्लेस किया, और अब जाकर के इसने एक ओमिस्योर नामक किट बनाई, जो क्या करती है, जो आपके अंदर मौजूद SARS-CoV-2, ये ओमिक्रोन का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। क्या नाम है? ओमिक्रोन का नाम क्या है? SARS-CoV-2 ये नाम है। तो इसका पता लगाने के लिए इसने बनाया, जिसका नाम है ओमिस्योर। कौन बनाया है? ये टाटा ग्रुप बनाया है, याद रहेगा, वेरी गुड। अगला देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये तीसरा जल पुरस्कार है जो 2020 के लिए दिया जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर सैफ अली वर्मा, बिल्कुल बैंक के एग्जाम में छप के आने वाला है, कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो, जिसमें सैफ अली वर्मा जो क्रिकेटर है और सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर है, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला देखते हैं, बिजली तथा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है। तो वो है आपका राजकुमार सिंह। याद रखिएगा, राजकुमार सिंह है अपने कौन? बिजली तथा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री। अब बात आती है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल क्या है? तो भाई ये एक सिग्नल भेजेगा, ये AGC जो है ये क्या है? ये सिग्नल भेजेगा किसके लिए? कि बिजली की क्या खपत हो रही है,
क्या डिमांड है, कितना हम सप्लाई दे रहे हैं, बिजली में किसी तरह का कोई गड़बड़ी होता है तुरंत सिग्नल भेजेगी किसको, बिजली सप्लाई विभाग का जहां पे हेडक्वार्टर होगा उसको एजीसी। याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंत्री कौन है, ऊर्जा मंत्री, तो रखिएगा राजकुमार सिंह, बिजली तथा नवीनकरणीय। 14 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 किया, वो है गुजरात सरकार। इसने एक स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी स्टार्ट की। इसके तहत वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से पढ़ने में लाचार, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा गुजरात सरकार। क्या क्या इसने, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है, तो वो है भाई साहब, वो फिलीपींस है। और इसने कहा है कि 18 वर्ष से अगर पहले कोई शादी कर दिया अपने बच्ची का तो उसको 12 वर्ष जेल होगा। माता पिता को कितना वर्ष, 12 वर्ष। उससे ये नहीं पूछा जाएगा किसने किया किसने नहीं किया। अगर आपने इसका शादी कर दिया तो उस माता पिता को 12 वर्ष की जेल हो सकती है। वो ऐसा देश बना है फिलीपींस। अपने देश में भी बनना चाहिए सख्त कानून, लेकिन फालतू है क्योंकि पालन तो होता नहीं है। अब है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, वो है अपना हैदराबाद। याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय जो है ये है हैदराबाद। ये संग्रहालय का काम क्या है, इस संग्रहालय का नाम है कि हमारे देश में मौजूद वैसे विरासत जिनका पता लोगों को नहीं है या वो छिपा हुआ है, जिसका नाम बड़े पैमाने पे नहीं है, उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख सकते हैं। और ये ओपन रॉक संग्रहालय जो है ये हमें इस विरासत के बारे में क्या देगा भाई साहब, ये हमको जानकारी देगा। और ये भारत सरकार ने कहां पे खोला है, हैदराबाद में। याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है, तो भाई आप जल्दी से बता दीजिए किस राज्य में। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किया गया है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। हमारे खेल मंत्री कौन है, तो हमारे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा भाई साहब, हमारा जो खेल मंत्री है वो कौन है, अनुराग ठाकुर है। और ये खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश भाई साहब MP में होगा। क्या होगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023। भाई इतने शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, कब कहां किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप जानते हैं, ना वो जो सिट करते हैं क्वेश्चन उनको भी पता होता है भाई साहब। देखिए, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया भैया, वो अपना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हर घर में जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था कौन सा योजना, उज्ज्वला योजना। कौन सा योजना, उज्ज्वला योजना। इसके तहत हर घर में क्या हो गया, यहाँ पे गैस कनेक्शन है और ये धूम्रपान मुक्त राज्य है। यहाँ पे धूम्रपान का लेवल बिल्कुल 0 पे पहुंच गया है। बिल्कुल बधाई के पात्र है कौन है, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त, यानी पूरे घर LPG मुक्त नहीं, LPG सक्षम, सभी घर में LPG और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर के लॉ किनयेव को हराकर किस भारतीय शटलर ने हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा लक्ष्य सेन। इंडिया ओपन बैडमिंटन का जो खिताब जीता है लक्ष्य सेन जीता है। और उसने किसको हराया है, लॉ किनयेव को हराया है, जो सिंगापुर के हैं। और ये सिंगापुर में हुआ भी था। ये इंडिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन भी कहाँ हुआ था भाई साहब, ये हुआ था सिंगापुर में हुआ था। और विनर कौन बना, तो विनर लक्ष्य सेन बना, लक्ष्य सेन बना। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत, याद रखिएगा रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। नॉर्मली है भाई, रक्षा मंत्रालय होगा वो,
क्यों कि इसके तहत वैसे श्रमिक, वैसे सैन्यकर्मी जो या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर पूर्व सैनिक रिटायर ले लिए हैं, उनको पेंशन मिले, किसी तरह का दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, हमारे देश का गर्व है। वो जागते हैं तब हम सोते हैं। तो उनके लिए ऐसा पोर्टल का स्थापना किया गया जिसके तहत उनको वहां पे जो भी शिकायत होगा उसको दूर किया जाए। उसका नाम क्या है? रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, और रक्षा मंत्रालय ने किया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है तो वो है अपना नवदीप कौर। ये उड़ीसा की रहने वाली है और जिला है राउरकेला। क्या है भाई साहब? ये है राउरकेला, उड़ीसा की रहने वाली है। जबकि ये 2021 में मिसेज इंडिया पोशाक का पुरस्कार भी ये जीती थी 2021 में। और इस बार क्या है? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार यानी मिसेज वर्ल्ड। ये मिसेज इंडिया बनी थी 2021 में, इस बार बनी है मिसेज वर्ल्ड 2022 पूरे विश्व में। तो ये अपना कौन है? नवदीप कौर है। कौन सा पोशाक? राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार। ये कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा राउरकेला की रहने वाली है। चलिए इतना ही, क्योंकि देखिए करंट जो है पर डे वो आपका 10 से 12 इतना होता भी नहीं है, 6 या 7 ही होता है करंट जो नया आता है। लेकिन फिर भी हम आपको 14 से 15 ऐसे करंट देंगे जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ कुछ नई बात भी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। कल फिर इंतजार कीजिएगा हमारे अगले करंट अफेयर्स शो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।